सास बहू की अनोखी दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ चित्रलेखा और ये है हमेशा की तरह मेरी बहुत बहुत प्यारी बहू पारुल। अच्छा, वहाँ एक दिन मैं कुछ ऐसा अभी पढ़ रही थी, हम्म, अपनी नवरात्रि चल रही थी। कुछ 10 महाविद्याएं होती हैं। हम्म। तो वो 10 महाविद्याओं के बारे में आज हम कुछ जाने आपसे कि ये क्या होती हैं, हम कैसे इन्हें सीख सकते हैं। कुछ 10 इनके बारे में बता। सीख सकते हैं। वाह कुछ पारुल वाह, तुमने हमारे दिल को खुश कर दिया। हम्म, तो साथियों, 10 महाविद्याएं जो होती हैं, मतलब पसंदीदा टॉपिक है हमारा 10 महाविद्याएं। और ये जो 10 महाविद्याएं होती हैं ये माँ पार्वती का ही रूप है। हम्म, ऐसा कहा जाता है कि जब सती ने रुष्ट होकर अपनी देह त्याग दी थी तो उस समय 10 दिशाओं में वो घिर गई थी। मतलब उन्होंने अपने धुएं से चारों तरफ तो 4 दिशाएं हुई, 10 दिशाओं में 10 दिशाओं को घेर लिया था। और उस समय हर दिशा की एक देवी पैदा हुई। हुई। तंत्र में इनकी साधना की जाती है, तंत्रोक्त विधियों से इनकी साधना की जाती है 10 महाविद्याओं की। और ये जो 10 महाविद्या, तुम्हें पता है पारुल, काफ़ी पहले हमने एक वीडियो तैयार किया था माँ त्रिपुर सुंदरी का। हाँ हाँ, याद है। तो त्रिपुर सुंदरी जो है वो भी 10 महाविद्याओं में से एक हैं। अच्छा। इन्हें श्री विद्या भी कहते हैं और इन्हें षोडशी भी कहते हैं, इन्हें राज राजेश्वरी भी कहते हैं और माँ त्रिपुर सुंदरी तो है। कहते ही हैं। तो ये भी एक हैं, उनके बारे में हम लोग काफ़ी चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके थे। साथियों, आज जो 10 महाविद्याएं हैं, तो अगर हम इनका शाब्दिक अर्थ देखें तो गॉडेस ऑफ विजडम, विद्या का मतलब समझ लो कि जो गुह्य ज्ञान से संबंधित जो है। और दूसरी बात, सा विद्या या विमुक्तई, विद्या वो है जो आपको मुक्त कर दे। तो ये जो 10 महाविद्याएं हैं ये मतलब सर्वोच्च शक्ति हैं, इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियां। और उन सर्वोच्च शक्तियों में से जो माँ त्रिपुर सुंदरी के बारे में हमने बताया था आपको, माँ त्रिपुर सुंदरी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी है। मतलब आपको ऐशो आराम भी प्रदान करेंगी और मुक्ति भी उसके बाद प्रदान करेंगी। यहाँ आराम से आराम भोगो और उसके बाद में जाओ, मुक्त हो जाओ। तो ऐसी हैं माँ त्रिपुर सुंदरी। इसके अलावा अलग अलग प्रकार की देवियां हैं। इन देवियों में से, इन महाविद्याओं में से कुछ महाविद्याएं ऐसी हैं जो सौम्य हैं, जैसे कि त्रिपुर सुंदरी, और कुछ महाविद्याएं ऐसी हैं जो उग्र रूप में होती हैं। उग्र महाविद्याएं होती हैं, उनका स्वभाव उग्र है। हर दिशा की एक देवी होती है, जैसे कि मैंने बताया। तो त्रिपुर सुंदरी ईशान दिशा की देवी है। तो आज हम जिन 10 महाविद्याओं में से एक तो हम बता चुके थे पहले। आज तुमने चूंकि ये प्रश्न पूछा है इसलिए मुझे आगे वहीं से चेन आगे प्रारंभ करनी पड़ेगी। तो आज जिनके बारे में हम आपको बताना चाह रहे हैं वो हैं बगलामुखी, माँ बगलामुखी, या जिनको माँ पीताम्बरा भी कहते हैं। जो दतिया में, हाँ दतिया में भी हैं और वाराणसी में भी है। हाँ, और एक दो जगह और भी हैं उनके मंदिर जो बड़े बड़े हैं। लेकिन दतिया पीठ जो है वो हमारी बहुत प्रिय पीठों में से एक है। तो जो माँ बगलामुखी हैं, ये स्तंभन के लिए इनकी आराधना की जाती है। स्तंभन का मतलब जैसे कि आपको अगर स्तंभित कर दिया गया है तो आप अपनी मतलब क्या चीज़ स्तंभित कर दी। अगर जिह्वा को स्तंभित कर दिया तो बोल नहीं पाओगी, अगर आपके शरीर को स्तंभित कर दिया तो आप स्तंभ की तरह से हो जाओ। समझ गए? तो स्तंभन के लिए तंत्र के जो अलग अलग कार्य, जैसे वशीकरण है, उच्चाटन है, मारण है, ऐसे ही स्तंभन है। तो स्तंभन के लिए इनका आराधना इनकी की जाती है। और बहुत साधारण आराधना के द्वारा भी ये जितनी भी 10 महाविद्याएं हैं, हालांकि लोग इनसे भय खाते हैं लेकिन बहुत जल्दी असर करने वाली होती हैं। सिद्धिदात्री हैं ये, मान लो सिद्धियों को देने वाली। सिद्धि तो बहुत छोटी चीज़ होती है इनकी आराधना करने से।
तो एक तो वो है, ठीक है। और दूसरी वाली है जिनके मंदिर बहुत कम स्थानों पर देखने को मिलते हैं, पीताम्बरा के साथ में दतिया पीठ में वो भी स्थापित हैं, और वो हैं दूसरी एक और महाविद्या, वो है माँ धूमावती। तो धूमावती जो हैं उनको ऐसा कहा जाता है, एक दंत कथा है कि एक बार उन शिव जो थे वो शिव अपने लीन थे और ध्यान मग्न थे, और इनको बहुत भूख लग रही थी। तो भूख लग रही थी, इन्होंने भूख के लिए बोला उनको, और उन्होंने वो सुन नहीं पाए, समझ नहीं पाए, तो ये उन्हीं को खा गई थी और धूम्र रूप में उनको निकाल दिया था, ऐसा कहा जाता है। इसलिए इनका नाम धूमावती है। चूँकि ये खा गई थी शिव को, तो ऐसा कहा जाता है कि सधवा स्त्रियां वहाँ नहीं जाती, मतलब उनकी आराधना नहीं करती हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं जाती, उसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं जो कि इस समय इस वीडियो में बताना संभव नहीं हो पाएंगे। तो ये कारण। और दूसरी बात बताएं, ये साधना जो होती है इनकी, वो शमशान की देवी है, एक्चुअली शमशान साधना है। तो स्त्रियां कहाँ जाएंगी, मतलब कम मात्रा में जाती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जाती है, पर कम मात्रा में जाती है, या फिर अकेली होंगी। फिर वो ऐसा वाला नहीं है कि शादी कर ली है, मतलब ये चाहे पुरुष हो या महिला, जो इनकी बहुत अधिक साधना करते हैं, वास्तव में इनकी साधना करते हैं, वो फिर एकल ही होते हैं, अकेले ही होते हैं, तब इनकी साधना की जाती है। ये वैधव्य इनका जो दिखाई देता है, इस वजह से कहा जाता है कि सधवा स्त्रियां इनकी आराधना, इनकी साधना नहीं करती हैं। इनको और एक जो गूढ़ रहस्य है वो ये है कि ये सृष्टि से पहले भी है और ये सृष्टि के बाद भी है, इसलिए शमशान में है। ये शून्य है, जब सब कुछ होता है, सब कुछ के होने से पहले और सब कुछ खत्म होने के बाद भी शून्य हमेशा रहता है। तो ये सृष्टि से पहले भी रहती हैं और ये सृष्टि समाप्त होने के बाद भी रहती हैं। ये शून्य है, इसलिए भी मतलब बहुत बड़ी महाविद्याओं में से एक हैं, बहुत पावरफुल हैं। तो लोगों में थोड़ी थोड़ी भ्रांतियां हैं इनको लेके। दूसरी बात क्या होता है, देवी हैं तो देवी का कुछ वाहन होगा, रथ में घोड़ा लगा होगा, तो इनका कौआ वाहन है। हाँ, तो कौआ, भूख, रुक्ष शरीर, रूखा शरीर, मतलब सौम्यता नहीं दिखती है उनके अंदर। जैसे कि माँ त्रिपुर सुंदरी दिखती हैं, एकदम मंत्र मुग्ध करने वाली, तो बाहर नहीं है। ये भी कहना चाहती हैं इस आवरण के द्वारा कि बाहर के पे ध्यान मत दो। इनका ये भी है, ये जो इनका रूप है, इसका ये भी मतलब है कि बाहर की चीजों पर ध्यान मत दो, अंदर क्या है इस पर ध्यान दो। तो बाहर वो ऐसी दिख रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो अंदर से ऐसी है। वो बहुत अंदर से भक्तों पर प्रसन्न होने वाली, भक्तों को मन माफिक सिद्धियां रिद्धियां देने वाली ऐसी वाली देवी हैं। और उनके ऊपर जो चढ़ाया जाता है वो भी ऐसी चीजें चढ़ाई जाती हैं जो आम देवी देवताओं के ऊपर नहीं चढ़ाई जाती। जैसे कि दतिया में जब इनके ऊपर जो प्रसाद चढ़ता है वो प्याज के पकौड़े, कचौड़ियाँ, मतलब ये अच्छे और बुरे से परे हैं। अच्छी चीज है, बुरी चीज है। जैसे कि हम साधु कहते हैं ना, साधु, तो साधु का मतलब अच्छा, सज्जन व्यक्ति, समझ गए। और जो दुर्जन है, असाधु हो गया। और जो संत होता है वो अच्छे और बुरे से परे होता है। तो ये जो देवी हैं ये अच्छे और बुरे से परे हैं। ये बताने की कोशिश की जाती है कि तुम ये मत सोचो कि ये चीज़ अच्छी है, बस ये अच्छे और बुरे से सबसे अलग है। तो इसलिए ऐसी चीज़ों का भोग इनको लगाया जाता है। इसके पीछे का रहस्य अलग होता है। जैसे हिंदी में तुम पढ़ती होगी ना कि भावार्थ ये है
तो ऐसे ही ये जो कथाएं होती हैं ये कहती कुछ और हैं और इनका मतलब कुछ और होता है। तो माँ धूमावती तो ये समझ लो कि धूम धूम धूमावती स्वाहा जब होता है करता है ना भक्त, तो फिर वही दिखाई देती हैं। और जो महाराज दतिया थे, दतिया के महाराज जो गुरुदेव जिन्होंने इनको स्थापित किया था, बहुत तपस्या करके, बहुत आराधना करके, बहुत कष्ट उठा के उन्होंने इनको माँ धूमावती को वहाँ पर स्थापित किया था। तो ऐसी वाली है माँ धूमावती 10 महाविद्याओं में से एक। और पूर्व और दक्षिण का कोना इनकी दिशा है, पूर्व दक्षिण, ठीक है। तो ऐसी वाली, अच्छा पूर्व पारुल हम वहाँ गए भी हैं, दतिया गई हो? अच्छा, तो दतिया गए हैं और दतिया में हमने तुम्हारे पापा जी साथ में गए थे एक बार, तो हम रात को रुके थे और दूसरे दिन शनिवार था, तो शनिवार को लोग जाते हैं धूमावती के दर्शन के लिए, और हम तो साइड में ऐसे कर लिए थे हमने क्योंकि रहस्य क्या है, इसको जब तक हमको देख नहीं लेते तब तक हमको अच्छा नहीं लगता, मज़ा नहीं आता। और वो जो देवी हैं मतलब अद्भुत हैं, बहुत अद्भुत हैं, जो जाना है सो ही जाना है उनको। तो वहाँ उनकी पूजा की जाती है और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन भी इनका दिन रहता है। इनके कभी मंदिर बहुत कम होते हैं, इनको घर में स्थापित नहीं किया जाता, कम नहीं, घर में नहीं करते। ये शमशान की देवी हैं, ये एकांत, या तो जंगल में करो इनकी साधना, मतलब एकांत चाहिए, सबके साथ में नहीं। घर में होता है तो घर में गृहस्थी होती है, सब लोग होते हैं, तो सबके साथ में इनकी आराधना नहीं की जाती। एकांत चाहिए, जंगल हो, पर्वतों की कोई कंदरा हो, गुफा हो, या फिर शमशान हो। शमशान में शांति सबसे ज्यादा होती है ना, तो इसलिए इनकी आराधना वहाँ पर की जाती है। तो समझ में आया? बहुत अच्छा। तो अब साथियों मुझे ऐसा लग रहा है कि चूंकि हमारी पारुल ने ये प्रश्न आज से प्रारंभ कर दिया है, तो एक 10 महाविद्याओं में से एक हमारी जो श्री विद्या थी उनके बारे में हम पहले से बता चुके हैं, बगलामुखी के बारे में हम बता दिया आज आपको, और माँ धूमावती के बारे में भी थोड़ा बहुत बता चुके हैं। तो अब हम इन्हीं 10 महाविद्याओं की जिक्र अगले वीडियो में करेंगे, एक एक करके या दो करके, जितना छोटा या जितना बड़ा हमारे पास हो पाएगा वीडियो, उस हिसाब से हम आपके पास तक ये जानकारी या ये थोड़ा सा ये मेरा मज़ा आनंद जो मैंने लिया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और एक बात बताएं, दतिया एक इतनी मतलब अद्भुत पीठ है कि वहाँ का जो शिखर है वो गुरु यंत्र के ऊपर आधारित, गुरु यंत्र पर बना हुआ है। और ये जो अंदर उसके अंदर एक श्री यंत्र स्थापित है, जहाँ दरवाज़ा बंद रहता है, चांदी का बना हुआ है, बहुत विशाल श्री यंत्र है। और वहाँ पर हर किसी को परमिशन नहीं है अंदर जाने की। वो माँ पीताम्बरा हैं, तो पीताम्बरा जहाँ स्थापित हैं, तुमने अगर देखा हो तो पीताम्बरा वाले बरामदे में ही सामने ही उनका कमरा है जहाँ पर वो श्री यंत्र स्थापित है। और माँ पीताम्बरा को तो भोग लगता ही है, पेड़े जाते हैं वहाँ पे, उन्हीं का भोग लगता है उनके लिए। तो साथियों बताइएगा ज़रूर कि हमारी श्री विद्या पहले वाली बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है, दूसरी हमारी बगलामुखी, और तीसरी देवी माँ धूमावती। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो बताइएगा ज़रूर। और ऐसे ही हम अच्छी और थोड़ी सी जानकारियाँ लेकर और थोड़े से आनंद के साथ आपके समक्ष बहुत जल्द प्रस्तुत होंगे अगली एक महाविद्या के साथ। तब तक आनंद से रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और कहते रहिए हर हर महादेव।